हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा के इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साइंस में चैप्टर 5 जंतुओं में जन्म को कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और सभी का आंसर हम लोग जानेंगे। और ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकता है। और बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो इसको आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं हम लोग के साथ में मिलकर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। जंतुओं में जनन का जो चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मादा के शरीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि है। अथवा इसका एक और क्वेश्चन है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं हम लोग? बहु विभाजन बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, मतलब खंडन बोलते हैं, या द्विविभाजन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मुकुलन, यानी हाइड्रा जो जनन करता है ना, उस विधि का नाम है मुकुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है? युग्मनज, निषेचन, परागन, और इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, ये कहाँ पर होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडावाहिनी में और अंडाशय में। तो कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडावाहिनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में कितने केंद्रक की संख्या होती है? तो एक केंद्रक होता है। ठीक है, एक केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक टेडपोल जिस प्रक्रिया प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो इसको हम लोग कायांतरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविखंडन द्वारा जनन विधि में होता है। तो किसमें द्विविखंडन होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में या बैक्टीरिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का अमीबा। ठीक है, अमीबा में द्विविखंडन विधि द्वारा क्या होता है? जनन होता है। चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? पाचन, श्वसन, जनन और परिसंचरण। तो क्या होगा? जनन। हर पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आप चाहते हैं कि अपना ये क्या बोलते हैं, सजीव का जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जनन करना पड़ेगा। ठीक है, जब एक पीढ़ी बूढ़ा हो जाएगा तो दूसरा पीढ़ी जवान होगा, तीसरा पीढ़ी फिर बच्चा रहेगा, वो जवान होगा, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज में है? मनुष्य, मुर्गी, कौवा या बतख। तो आंसर होगा मनुष्य। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती थी? जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती। ठीक है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में। तो हाइड्रा में होता है। पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में और फल में। तो आंसर होगा पुष्प में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में जो जनन होता है वो हम लोग का द्विविभाजन विधि में होता है। ठीक है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक, बाहरी, संयन, संलयन और ऊपरी। इसको बोलते हैं आंतरिक, ये बोला जाता है। ठीक है, निषेचन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में, बाह्य निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो आंसर होगा मादा के शरीर के बाहर। किसमें बाह्य निषेचन होता है? कुत्तों में, बिल्लियों में, मेढक में या मनुष्यों में। तो आंसर होगा मेढकों में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, आगे है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो मनुष्यों में, जाहिर सी बात है, आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मनुष्यों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर और मादा युग्मनज मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जनन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में है, जो जंतु अपने जैसा ही शिशु को जन्म देता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जरा युग्मनज। ठीक है, उसको बोला जाता है जो अपने ही जैसे जंतु को जन्म देगा, जरा युग्मनज बोला जाता है।
वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग अंडप्रजक बोलते हैं, ठीक है, अंडप्रजक बोला जाता है। नर और मादा के संगलन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं नर और मादा के संगलक क्या कहलाता है? संगलयन। लैंगिक अलैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं है ना। जरायुग्म जंतु कौन से हैं? गाय, अंडप्रजक जंतु बिल्ली या इनमें सभी? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? मुर्गी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। सारे अंडे देते हैं। मेढक अंडा देता है, छिपकली अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है, ठीक है, सभी। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, इसका नाम था ये बर्बी, चॉर्ली, डॉली और सिमली। तो इसका नाम क्या था? डॉली, ठीक है, डॉली नाम दिया गया। चैप्टर पढ़ेंगे तो सब आपको मिलेगा चैप्टर में। शुक्राणु कैसे होते हैं? सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म, बहुत क्षीण। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म में से भी छोटा, बहुत सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं? पिल्ला, चूजा, कुटकुट और बिलोट। तो इसको हम लोग चूजा बोलते हैं। मुर्गी के बच्चों को क्या बोला जाता है? चूजा बोला जाता है, ठीक है। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मनीय के लिए, द्विविखंडन के लिए, आराम करने के लिए, मुकुलन के लिए। तो उष्मनीय के लिए, ठीक है, अंडा को गर्म करने के लिए मुर्गी अंडे के ऊपर में बैठती है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मुर्गी, मेढक, गाय या कुत्ते? तो गाय का तो अंडा ही नहीं होता, कुत्ता का अंडा नहीं होता, मुर्गी का होता है और मेढक का। तो मेढक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इसके अंडे जो है वो कवच से ढके हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। कोई भी नदी, तालाब में नहीं, छोटे छोटे गड्ढों में इनके मेढक का क्या अंडा पाया जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही इसको इस चैप्टर में क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग टोटल कर लिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो पाए। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।